क्लॉज 7, ऑफेंस विच इज कमिटेड बाय पार्टली एक्ट और पार्टली ओमिशन। कि कोई ऑफेंस दो तरह से किया जा रहा है, एक तो पार्टली एक्ट करके और पार्टली कैसे किया जा रहा है, वो किसी भी बात को ओमिशन करके। ओमिशन और डन आप समझते हो, पहले बता चुका हूँ। ऑफेंस कोई काम को करना जिसको कि बीएनएस मना कर रही है, और ओमिशन किसी काम को न करना जिसको जो कि करने के लिए वो लीगली बाउंड है। तो यहाँ पर उसने ऑफेंस किया, मगर दो कैटेगरी में किया। एक तो उसने पार्टली तो उसको एक्ट को किया और पार्टली उसने ओमिशन किया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि वेन एवर कॉजिंग सर्टेन इफेक्ट और कॉजिंग इट्स अटेम्प्ट विच इज एन ऑफेंस। कि जब कभी या तो कोई एक्ट करके कोई परिणाम निकला हो, या फिर उसका केवल अटेम्प्ट किया गया हो। मीन बाय उसने एक्ट किया, या तो वो कमिट हो गया, उसका रिजल्ट आ गया। तो एक उसने किया है मगर वो सिर्फ अटेम्प्ट हुआ है, वो पूरा नहीं हुआ है, जो कि एक ऑफेंस हो। विच इज पार्टली डन, जो कि पार्टली किया गया हो, और विच इज पार्टली डन बाय ओमिशन, और जो पार्टली ओमिशन करके किया गया हो। प्रिजम्पशन एज इट इज डन बाय सिंगल एक्ट और ओमिशन। तो प्रिजम्पशन की जाएगी, इस बात की प्रिजम्पशन की जाएगी, इस बात को माना जाएगा कि उसने जो एक्ट करके कोई ऑफेंस किया या ओमिशन करके ऑफेंस किया। तो ये प्रिजम्पशन की जाएगी कि उसने ऑफेंस किया है अकेले ने। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक जेलर है, उसकी ड्यूटी है जेल के अंदर, तो वो दिन में जेल कैदी को खाना नहीं देता और रात में उसकी पिटाई करता है। ठीक है। तो पिटाई करना एक एक्ट तो उसने कर दिया ऑफेंस करके, और एक ऑफेंस उसने कर दिया ओमिशन करके, खाना ना देकर। पार्टली उसने किया, पार्टली उसने ओमिशन करके ऑफेंस किया, यानी कि ऑफेंस दोनों स्टेज पे कर दिया उसने। तो इट मीन्स प्रिजम्पशन की जाएगी कि भाई ऑफेंस के द्वारा किया गया है। इसमें यहाँ पर क्या होता है भाई, इसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह एग्जाम्पल देके आता है कि ये कहाँ से संबंधित है। इसको, इसकी जो लीगली जो है इसको डिफाइन कीजिए, 4 नंबर में पूछ लेगा ये एग्जाम्पल देके। अब ये आगे क्या कहता है, क्रिएट व्हेन एन ऑफेंस कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट्स। यहाँ पर ऑफेंस किया जा रहा है सेवरल एक्ट्स, कई एक्ट करके, सेवरल पर्सन के द्वारा नहीं, सेवरल एक्ट करके। Whoever intentionally cooperates in the commission of that offense। और जो इसमें कोऑपरेट करके, अपना सहयोग करके इस ऑफेंस को करने में उसका सहयोग करता है, by doing any one of these acts singly और jointly। ठीक है। तो भले ही वो सिंगल किया गया हो या वो मिलकर किया गया हो। नेक्स्ट ये पूछा जाता है भाई एग्जाम में, क्वांटम मैरिट कहाँ है, 3 क्लोज 9, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैरिट। Several persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act. They may be guilty of different offences by means of that act। कि बहुत से पर्सन एंगेज होते हैं किसी काम को करने में, यानी बहुत से आदमी मिलकर, कोई उनका प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, अचानक कोई काम, और वो ऑफेंस कर देते हैं। ठीक है। तो क्वांटम मैरिट का सिद्धांत जो है उनको लायबल ठहराएंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान रखना है क्वांटम मैरिट।